हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज शिवम तोमर। वेलकम टू सुअसन स्टडी ग्रुप। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे और ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होंगे। और ये क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको उनको टैकल करना है। ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऑनलाइन बैच को आप बहुत ही मामूली सी फीस पर ज्वाइन कर सकते हो और ये सभी सब्जेक्ट्स आपको इस ऑनलाइन बैच में पढ़ाए जाएंगे जो यहाँ पे लिख रहे हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। ठीक है। तो आप इस ऑनलाइन बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इसकी जानकारी आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत ब्रैकेट में लिखा है मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो जानते हो आप, भारत की जो साउथ साइड है, जो साउथ रीजन है इंडिया का, वो कुछ इस प्रकार का है ना, कुछ इस प्रकार का है। ठीक है। और यहाँ पे मुख्य भूमि की बात की गई है, यानी वो इस पॉइंट को पूछ रहा है क्वेश्चंस में। वैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये मुख्य भूमि तो आती ही है, साथ में कुछ आइलैंड्स भी आते हैं। तो अगर वो पूछता कि भारत का दक्षिणी नोक क्या है, तो भारत का दक्षिणी नोक आइलैंड्स का जो दक्षिणी नोक है वो होगा। और आइलैंड का जो दक्षिणी नोक है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु। ठीक है। लेकिन वो उसने क्वेश्चन में पूछा है मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि है हमारी ये, और इसका दक्षिणतम बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ये, जिसका नाम है केप कोमोरिन। क्या नाम है? केप कोमोरिन। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, केप कोमोरिन। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये सभी राज्य भारत के राज्य है और कर्क रेखा वर्ल्ड जियोग्राफी का एक पार्ट है। कर्क रेखा इंडिया से जब गुजरती है तो इंडिया में सबसे पहले वो गुजरात स्टेट से, फिर राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से। ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद झारखंड से, उसके बाद मिजोरम से और उसके बाद त्रिपुरा से। इन सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। इन सभी राज्यों को आप मैप्स के माध्यम से याद रख सकते हो। नेमोनिक ट्रिक्स भी है इनकी याद रखने की। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? झारखंड से होकर के गुजरती है। ठीक है। ना तो जम्मू कश्मीर से, ना हिमाचल प्रदेश से, ना बिहार से। देखो, दूसरा तरीका भी होता है क्वेश्चन को टैकल करने का। सबसे पहले आप देखो, जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर के जाती है। ठीक है। तो जब मध्य से यानी कि भारत के बीच से होकर के जाएगी तो जम्मू कश्मीर तो ऊपर का पोर्शन है, तो इससे तो होकर जाएगी नहीं बिल्कुल भी। ये ऑप्शन तो कट हो गया हमारा, है ना। हिमाचल प्रदेश भी ऊपर है, इस ये भी कट हो गया। बात आती है बिहार और झारखंड की। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बन सकता है कि बिहार से होके जाती है या नहीं जाती है। तो इसके लिए आप अगर मैप को अच्छे से समझोगे तो ध्यान दोगे आप कि बिहार से नीचे है झारखंड, तो बिहार थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट में हो जाता है, तो बिहार भी ऑप्शन कट गया और फिर इसका आंसर सिर्फ झारखंड बचा है। ठीक है। तो ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? सभी जानते होंगे, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है। क्या नाम है उसका? मैकमोहन रेखा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हैं? पाक जल डमरू मध्य, ये जल डमरू मध्य इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेट, और देखो इसको बोलते हैं हम पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पाक स्ट्रेट। ठीक है। स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट एक वाटर बॉडी होती है जो दो लैंड को जोड़ती है। ये दो लैंड है और इनके बीच में ये छोटी सी वाटर बॉडी होती है। ठीक है। यहाँ पानी भरा हुआ है इनके बीच में, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। तो यहाँ भारत है और यहाँ श्रीलंका है, तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम है पाक स्ट्रेट। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, पहला इसका आंसर है भारत और श्रीलंका। क्लियर है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 5 कह रहा है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? सभी को पता है, रामेश्वरम। ठीक है। क्वेश्चन 6, अजंता गुफाएं किस राज्य में है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली का एक फॉरेस्ट रेंजर का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता गुफाएं किस राज्य में है। तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है। ठीक है। अजंता गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये अजंता हिल्स,
अजंता हिल्स में ही है ये गुफाएं। अजंता हिल्स जो है एकमात्र ऐसी हिल्स है जो सिर्फ महाराष्ट्र तक फैली हुई है, वो और दूसरे राज्य में नहीं जाती, सिर्फ महाराष्ट्र में ही रहती है अजंता पहाड़ियाँ। क्वेश्चन 7 कह रहा है भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सभी जानते होंगे, गोवा बहुत ही छोटा सा राज्य है, ठीक है। दिल्ली से भी छोटा है ये। दिल्ली वैसे यूनियन टेरिटरी है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो चाय की खेती की जाती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? केरल और तमिलनाडु को बीच में से जो ज्वाइन करती है। देखो ये होता है भारत का लास्ट पॉइंट, ये है तमिलनाडु, ये है केरल, तो यहाँ इनको जोड़ने वाली जो हिल्स पाई जाती है उसको कहते हैं नीलगिरी हिल्स, और वहाँ पे किसकी खेती होती है? चाय की खेती होती है। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी ये हमारा भारत है, और आपको पता होगा भारत के पूर्वी साइड में है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या है? इधर वेस्टर्न साइड में इधर है अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है जाकर के? तो जो चंबल नदी है, चंबल, चंबल तो यमुना की ट्राइब्यूटरी है, तो चंबल तो बिल्कुल नहीं मिलती, चंबल तो यमुना नदी में मिलती है, यमुना फिर गंगा में मिलती है, गंगा जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया कट। दूसरा है ताप्ती नदी। अब आपको पता है ताप्ती नदी तो यहाँ से निकलती है और अरब सागर में गिरती है आकर के, तो ताप्ती नदी भी हो गया कट, ठीक है। बात करते हैं महानदी नदी की, तो महानदी उड़ीसा से निकलती है और यहाँ महानदी आकर के गिरती है, तो महानदी इसका राइट आंसर होगा। कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11 कह रहा है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जहाँ पे इंडियन नेवी की ट्रेनिंग भी होती है। इंडियन नेवी की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे चिल्का झील पर, ठीक है। और चिल्का झील पे झींगे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो झींगा मछली होती है ना वो ज़्यादा पाई जाती है चिल्का झील में। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। वूलर झील क्या है? वूलर झील है फ्रेश वाटर झील है, एक फ्रेश वाटर लेक है ये, एक सबसे साफ पानी की झील होती है वूलर झील, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, कौन सी नदी पश्चिम में की ओर बहते हुए, ये की ओर नहीं है पश्चिम की ओर, ये में हटा दो यहाँ से, कौन सी नदी पश्चिम की ओर, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? देखो ये है भारत, अरब सागर में प्रवेश करती है। कौन सी नदी करती है? गोदावरी। गोदावरी तो अभी देखिए हमने बंगाल की खाड़ी में गिरती है आकर के। कावेरी ना, कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा, हाँ जी नर्मदा नदी यहाँ से आती है और अरब सागर में आके गिरती है, तो नर्मदा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध है? तो सबसे लंबा बांध हमारा हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी नदी पर है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में, महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 14 कह रहा है पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो आपको पता है चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड कायांतरित को क्या बोलते हैं? कायांतरित मेरे दिमाग से उतर गई, इसको बोलते हैं कुछ। तो पेट्रोलियम हमारा पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, ध्यान रखना है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है उनमें पाए जाते हैं पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में, ठीक है। क्वेश्चन 15 कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो आपको पता होगा केरल के रास्ते आती है, इस रास्ते आती है, केरल है हमारा, ये हमारा भारत है। देखो ये है हमारा भारत और ये केरल राज्य है और ये तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। तो मानसून, भारत में जो मानसून एंटर होता है वो केरल के रास्ते होता है, यानी इस रास्ते होता है। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन मैंने आपको एक वीडियो में समझाई थी बड़े अच्छे तरीके से। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, ये हमारी साउथ वेस्ट कहलाती है। तो देखो ये ही डायरेक्शन है ना ये बिल्कुल, तो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है और ये साउथ ईस्ट है,
ठीक है भाई, कर दोगे आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, ये हटा दो, ये क्या है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले एक साइड से अलकनंदा आती है, एक साइड से भागीरथी आती है, और ये दोनों आकर मिलती है कहाँ, देवप्रयाग पे। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग पे आकर के मिलती है, और उसके बाद इन नदी को कहा जाता है गंगा। इसके बाद ये जो नदी बन के निकली ना, इसको कहा जाता है गंगा। तो आंसर क्या होगा इसका, देवप्रयाग इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये है भारत का पूर्वी समुद्री तट, और पूर्वी समुद्री तट है ये, पश्चिमी समुद्री तट है ये, ठीक है। ईस्ट इधर होता है ना, ईस्ट, तो पूर्वी समुद्री तट है ये। और इस तट का नाम मैंने आपको याद कराया था, कोरोमंडल। कोरोमंडल, ठीक है। और कैसे याद कराया था, मैंने कहा था कि हम जो सूरज है वो पूरब से निकलता है ना, सूरज पूरब से निकलता है, और सूरज के बाहर ये जो किरणें होती है, ये वाली किरणें, इनको कोरोना बोलते हैं, कोरोना। और इसी नाम से मिलता जुलता नाम है ये कोरोमंडल, है ना। तो पूरब से निकलती है, और ये समुद्री तट भी ये जो है, क्या नाम होगा इसका, कोरोमंडल, कोरोना नहीं, कोरोमंडल तट, ठीक है। कर दोगे आंसर। चलो क्वेश्चन 19 कह रहा है डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर। तो देखो डेल्टा कब निर्माण होता है, जैसे गंगा नदी है ना, सुंदरवन डेल्टा का नाम आपने सुना होगा। तो गंगा नदी समुद्र में मिलने से पहले थोड़ी धीमी हो जाती है, और जब वो धीमी हो जाती है तो वो अलग अलग उसमें बढ़ जाती है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में ऐसे ऐसे बढ़ जाती है, और बहुत धीरे धीरे करके समुद्र में मिलती है ना। तो धीरे धीरे मतलब जब नदी का प्रवाह निर्बल हो जाता है, यानी इसका दूसरा आंसर है, जब नदी का प्रवाह कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब इधर से इधर की ओर नहीं बहती है, इस नहीं को ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं बहती है। तो नर्मदा नदी तो बहती है, अब ये आया था, नर्मदा नदी इस साइड अरब सागर में गिरती है आकर के। ताप्ती नदी भी बहती है। लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो 12 वर्ष तक चलती है। तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती, ना ही वो अरब सागर में गिरती, वो राजस्थान में ही कहीं खो जाती है, ठीक है। तो लूनी नदी भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, सिर्फ कावेरी। तो कावेरी किधर से बहती है, इधर से बहती है, और ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती। तो इसका आंसर क्या है, कावेरी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको, इन क्वेश्चन से आइडिया हो गया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। ये इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे। अगले प्रैक्टिस सेट में वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे, आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके सभी बताओ कि हमें PDF भी चाहिए। फिर इसके बाद मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा, या तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। व्हाट्सएप पे अगर आपको चाहिए तो आप मुझे, जो मैंने पहला स्टार्टिंग में जो नंबर आपको दिखाया था इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से, 8218302782। आप इस नंबर पे मैसेज करके ये PDF ले सकते हो, ठीक है। तो सभी के साथ शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है, ठीक है। थैंक यू गाइज़।